हेलो एवरीवन, इस सीरीज की नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की, टारगेट की और ओपन इंटरेस्ट की। 3 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे स्टॉप लॉस कब कब लगाया जाता है, स्टॉप लॉस लगाने का क्या क्या फ़ायदा होता है, टारगेट कब लगाया जाता है, टारगेट लगाने का क्या फ़ायदा होता है, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, इसी की बात करेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं। इस सीरीज में आप बने रहिए। आई होप कि आपने जो पहले दिन पढ़ा था आप देख रहे होंगे कि आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग बेसिक से शुरू किए थे और आज हम मिड में आ चुके हैं। आगे चल के हम और ज़्यादा एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें आपको ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल की। तो सीरीज में आप बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो पहला टॉपिक है हमारा एसएल लिखा है। एसएल मतलब, अगर हम बात करेंगे एसएल की, इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस। कई लोगों ने एसएल एसएल सुना होगा। एसएल क्या होता है? तो एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। तो आप ये समझ लीजिए एसएल कब लगाते हैं, एसएल की ज़रूरत कब पड़ती है लगाने की, और एसएल लगाने का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसी के बारे में बात करेंगे इसमें एसएल वाले टॉपिक में। पहली बात ये याद रखिएगा, डायरी पेन में लिख लीजिएगा, एसएल हम लगाते हैं कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर कोई सौदा हम आज खरीद रहे हैं और आज का आज मुझे बेचना है तो वहाँ पे एसएल लगेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीद रहे हो या कोई भी ट्रेडिंग, कुछ भी आप सौदा खरीद रहे हो और लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो वहाँ पे एसएल नहीं लगता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा डायरी पेन में। एसएल क्या होता है? एसएल हम कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में ही लगाते हैं। इंट्राडे आप चाहे इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, या फिर कहीं भी कर रहे हो। इंडेक्स मैंने आपको बताया, स्टॉक भी बताया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चीज़ें सब कुछ क्लियर होंगी, आई होप, मुझे इतना पता है। तो एसएल क्या होता है? मैंने बताया, एसएल कभी भी इंट्राडे पर्पज से हम लगाते हैं। अगर मुझे क्या करना है, सौदा आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? एसएल लगाएंगे। पहली बात ये आप क्लियर रखिएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि एसएल हमेशा क्या लगता है? इंट्राडे में लगता है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, एसएल कब लगाया जाता है। अगर पहली बात एसएल इंट्राडे में लगेगा, दूसरी बात ये कि एसएल हम कब लगाएंगे? अगर कोई चीज़ हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट अब अपना समझते चलिएगा। कोई चीज़ हमने क्या किया, 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा है, या कोई भी ट्रेड में कर रहा हूँ जिसकी क्या है, कीमत 100 रुपया है। और इसमें क्या हो, अगर मैं, पहली बात कि बिना एसएल का कभी भी आप आगे चल के ना कोई ट्रेड लीजिएगा। अगर ट्रेडिंग आप करने जा रहे हो या आगे चल के करोगे, तो कभी भी बिना एसएल का ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये कहीं भी नोट कर लीजिएगा कि एसएल लगाना ज़रूरी होता है ट्रेड लेने में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, यानी कि एसएल लगना ही चाहिए आपके सिस्टम में। तो अगर 100 रुपये का आपने ख़रीदा है और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, तो वो आपके हिसाब से लग रहा है कि मैं 20 रुपये से ज़्यादा का इसमें रिस्क नहीं ले सकता हूँ इस ट्रेड में। अगर मैं 100 रुपये का सौदा खरीद रहा हूँ, तो अगर मुझे लग रहा है कि 20 रुपये से ज़्यादा का लॉस मैं क्या करूँगा, बेयर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, 80 रुपये पर हम अपना एसएल लगा देंगे। ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं 100 रुपये का सौदा खरीद रहा हूँ और 20 रुपये से ज़्यादा का मैं लॉस बियर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, 80 रुपये पे क्या करूँगा, अपना एसएल लगा दूँगा। एसएल हमेशा हमारे बाइंग प्राइस से कम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। एसएल क्या होता है? बाइंग प्राइस से कम होता है। एसएल क्या होता है? हमेशा इंट्राडे में लगता है। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बाइंग प्राइस से कम रहेगा, वो होगा एसएल। और एसएल को हमेशा टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है एसएल ट्रिगर होना। ये हमेशा याद रखना। एसएल को क्या होता है? एसएल ट्रिगर होता है। तो जहाँ भी लिखा रहेगा ट्रिगर होना, मतलब कि आप समझ जाओ कि वहाँ एसएल की बात हो रही है। अगर ये टेक्निकल वर्ड है, ये जानना ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो। अगर ट्रिगर होने की बात हो रही है, यानी कि वहाँ पे क्या बात हो रही है? एसएल की बात हो रही है। तो ट्रिगर क्या होता है? एसएल होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। हमारे बाइंग प्राइस से हमेशा क्या होता है? एसएल कम होता है। और एसएल हमेशा क्या होता है? ट्रिगर होता है। ये टेक्निकल वर्ड है ट्रिगर, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, हमेशा इंट्राडे में लगाते हैं। और क्या होता है, ये हमारे बाइंग प्राइस से कम होता है। अगर कोई सौदा हमने 100 रुपये में ख़रीदा, हमको लग रहा है कि उस सौदे में मैं 30 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता हूँ, मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 70 रुपये का ऐसे लगा देंगे। अगर सौदा कहीं गलती से 70 रुपये जाएगा तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। अगर फ्लक्चुएसन में ये क्या करता है, अगर 70 रुपये चला जाता है, यहाँ 70 रुपये है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहाँ पर मेरा सौदा, मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका सिस्टम से ही सौदा कट जाएगा, वहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लगाने से हमारा क्या होता है, लॉस हमारा क्या होता है,
कंट्रोल में रहता है। एसएल हम क्यों लगाते हैं? अपने लॉस को कंट्रोल में रखने के लिए। जो बिना एसएल के काम करते हैं उनका क्या होता है, लॉस कंट्रोल में नहीं होता है। जब लॉस कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आपका माइंड भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। जब माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर आपका ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। हम कहीं जा रहे हैं पानी में, तो पानी में जब नाव पे बैठे रहते हैं तो नाव में जब छेद हो जाता है तो एक छेद क्या करता है, पूरी नाव को डुबा देता है। वैसे ही एक एसएल हमारा क्या करता है, पूरा कैपिटल खा जाता है। अगर एसएल हम नहीं लगाएंगे तो पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा, हमें समझ भी नहीं आएगा। इसलिए एसएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा पूरे ट्रेडिंग में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए एसएल ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टीजीटी। जहाँ भी आपको लिखा दिखे टीजीटी, इसका मतलब क्या होता है? टीजीटी का मतलब होता है, टेक्निकल वर्ड में बात करें, टीजीटी लिखा रहता है, इसका मतलब कि टारगेट। क्या होता है? टारगेट। जहाँ भी टीजीटी लिखा रहता है इसका मतलब कि टारगेट। जहाँ भी एसएल लिखा रहता है इसका मतलब स्टॉप लॉस। ये टेक्निकल वर्ड है इसलिए मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से रखना, कहीं नोट आप कर लेना। तो आप ये देख लो कि टारगेट की जब बात होती है टेक्निकल वर्ड में, तो टारगेट हमेशा क्या होता है? टारगेट क्या होता है? हिट होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, ट्रिगर होता है। टारगेट हिट होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। ये टेक्निकल वर्ड है, ये ज़रूर आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कई कई सिस्टम में क्या होता है कि ट्रिगर और हिट लिखा रहता है तो आप समझ नहीं पाओगे कि ट्रिगर क्या होता है और ये हिट क्या होता है। हिट मतलब कि टारगेट की बात हो रही है, जहाँ ट्रिगर की बात हो रही है यानी कि वहाँ पे स्टॉप लॉस की बात हो रही है। ये टेक्निकल वर्ड है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेना, कहीं नोट कर लेना अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे। अब बात कर लेते हैं टारगेट हमारे बाइंग प्राइस से हमेशा क्या रहता है। जैसे कोई 100 रुपये का स्टॉक मैंने लिया तो टारगेट हमारा हमारे हमारे बाइंग प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों होगा? अब इसके बारे में समझते हैं। अगर कोई 100 रुपये का सौदा मैंने लिया जिसमें एसएल मैंने लगाया है 10 रुपये का, यानी कि ये हमारा एसएल 90 रुपये में लग गया। और टारगेट क्या होगा? टारगेट ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा ही होगा। अगर मैं 100 रुपये का सौदा ले रहा हूँ तो इसको 90 या 95 में तो बेचूंगा नहीं। मेरा टारगेट हमेशा क्या रहेगा? दूर का रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा। या तो 120 रुपया, 150 रुपया। अगर मैं यहाँ पे 10 रुपये का लॉस ले रहा हूँ तो एटलीस्ट 20 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, यानी कि 120 रुपये मिनिमम हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर नॉर्मल हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो 1:2 की ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं, 1:2 मतलब कि अगर 1 रुपये का मैं लॉस ले रहा हूँ तो 2 रुपये का प्रॉफिट भी लूँगा मार्केट से। तो अगर मैं 10 रुपये का यहाँ पे लॉस ले रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, 20 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1:2, 1:3 ये सब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। इसी टॉपिक में मैं कवर कर दे रहा हूँ। लोग बोलते हैं, आपने कहीं देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, उनका क्या लिखा रहता है कि 1:2 का प्रॉफिट है, 1:3 का प्रॉफिट है, 1:4 का प्रॉफिट है। ये होता क्या है? 1:2, 1:3 का मतलब क्या है? उनका एसएल अगर 1 रुपया है, 1:3 की अगर बात करें तो अगर एसएल 1 रुपया है तो यानी कि 3 रुपया वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। अगर 100 रुपया का सौदा कोई लिया है उन्होंने, किसी की बात कर रहा हूँ, और 1:3 पे वो काम कर रहे हैं, यानी कि ये इनका क्या होगा, 90 रुपया का एसएल लगेगा। ठीक है, और 130 रुपया क्या करेंगे, ये प्रॉफिट बुक करेंगे, टीजीटी करेंगे, मतलब टारगेट लगाएंगे। ठीक है, 1:3 का ये हमारा क्या है, ट्रेड है। अब इसको समझिए आप, अगर हमारा लॉस होगा तो हम कितना रुपया लॉस बुक करेंगे, 10 रुपया से ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड में। अगर कोई ट्रेड हम ले रहे हैं जिसमें 1:3 का हमारा टारगेट है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:3 है। इसका मतलब कि 10 रुपये का मैं लॉस लूँगा तो 30 रुपये का मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा। कभी भी हमारा एसएल से बड़ा टारगेट होना चाहिए, एसएल के बराबर चलेगा, एसएल से छोटा नहीं होना चाहिए। एसएल से छोटा अगर रहेगा तो आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और एसएल से छोटा टारगेट कोई नहीं रखता है। एसएल के बराबर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा कोशिश करो कि इससे बड़ा हो टारगेट। आप फिर टारगेट भी लगाने का ऑप्शन होता है आपके डीमैट अकाउंट में। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट खोला है तो उसमें एसएल का अलग ऑप्शन भी होता है कि एसएल आप कहाँ लगाओगे, और टारगेट का भी ऑप्शन होता है कि टारगेट आप कहाँ लगाओगे। तो दोनों का ऑप्शन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, एसएल भी लगा सकते हो अपने सिस्टम में, या फ़ोन में लगा सकते हो, या टारगेट भी लगा सकते हो, दोनों आप लगा सकते हो। एसएल आप चाहते हो कि 10 रुपया कम रखूँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 रुपया रखो या फिर 20 रुपया रखो। आप अपने हिसाब से रिस्क कैलकुलेशन करके आप रख सकते हो, या मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कितना आपको देगा। बाकी लगा आप खुद से सकते हो, अपने फ़ोन में लगा सकते हो, अपने सिस्टम में लगा सकते हो। अगर आपने 120 रुपये लगा दिया तो 120 रुपये आने पर ऑटोमेटिक सौदा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाहर हो जाओगे मार्केट से, 120 रुपये का प्रॉफिट लेके। अगर कहीं गलती से 90 रुपये आ जाता है तब भी आप बाहर हो जाओगे। तो इसमें क्या हो गया, आपका रिस्क इसमें
फिक्स हो गया, टारगेट लगा दिया तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी फिक्स हो गया, तो आपका क्या लॉस भी फिक्स हो गया और यहाँ पे प्रॉफिट भी फिक्स हो गया। तो इसलिए एसएल टारगेट लोग लगाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास टाइम नहीं है, ऑफिस में रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एसएल टारगेट अपना लगा देंगे। उससे क्या होगा कि सौदा अपने आप वहाँ पे आएगा तो क्या होगा, कट जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, 1:2 1:3 अगर कोई बोल रहा है तो वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। वहाँ पे अगर 10 रुपये का कोई लॉस कर रहा है तो 30 रुपये का प्रॉफिट भी कर रहा है, तो क्या करेगा, मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करेगा। जो जितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेता है, 1:2 कोई 8 का ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर 10 रुपया वो लॉस कर रहा है तो 80 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब कि वो 8 बार लॉस करेगा तब जाके उसका बराबर में आएगा, मतलब तब भी वो लॉस में नहीं रहेगा। तो ये याद रखिएगा, जितना बड़ा आप टारगेट रखोगे उतना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, सर्वाइव मार्केट में ज़्यादा दिन तक कर पाओगे। तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि एसएल और टारगेट दो चीज़ तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक है ओआई। ओआई को क्या बोलते हैं, ओआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। ओआई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ये किसके लिए होता है, किसके लिए हेल्पफुल होता है, इसके ये लगाना ज़रूरी है, ये देखना ज़रूरी है या नहीं है, इसी की बात करेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट ये जान लीजिए आप कि ओपन इंटरेस्ट जो बल्क में जो लोग ऑर्डर डालते हैं, जो बड़ा बड़ा ऑर्डर डालते हैं, 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 4000 करोड़ का, तो उनके लिए ओआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ओआई में हमारा क्या होता है, बाइंग सेलिंग का डेटा एक जगह दिखता है कि अगर कहीं हम ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं, तो वहाँ अगर उसका ओआई खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हर सेकंड में ओआई चेंज होता रहता है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तब तो आपके लिए ओआई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहीं आप बल्क में ऑर्डर डाल रहे हो, 1000 करोड़ का ऑर्डर डाल रहे हो, तब आपके लिए ओआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तब आपके लिए ओआई का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपका सौदा ज़्यादा बढ़ा जा रहा है। तो ओआई में आपको दिखता है कि बाइंग और सेलिंग का बेसिकली डेटा दिखता है। अब बस सिंपल आप यही समझो कि ओआई में आपको क्या दिखेगा, बायर और सेलर का एक जगह डेटा दिखता है कि कहाँ सौदा कितने भाव में, कितने रुपए में सौदा आपका पड़ा है और कितने रुपए में सौदा बेचा गया है, कितने रुपए में खरीदा गया है। बस ओआई का रोल इतना ही होता है मार्केट में कि वहाँ पे क्या होता है, सौदे दिखते रहते हैं, बल्क में जो ऑर्डर होते हैं वो दिखते रहते हैं। तो उसका रिटेल ट्रेडर से इसलिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या करता है, 1-2 लॉट 3 लॉट में काम कर रहा है, तो उसके लिए वो सौदे इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए टेक्निकल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो कि चार्ट में देखने को मिलती है। तो आपको अगर रिटेलर हो तो आपके लिए चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओआई के कंपेयर में अगर बात करें तो चार्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम रिटेलर हैं। लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए कर दिया है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ओआई क्या होता है, ये ज़रूरी है जानना, इसलिए मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ओआई के बारे में बस आप इतना समझ लीजिए कि ओआई में क्या होता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो पोजीशन ओपन रहती है उसका डेटा दिखता है, जो बायर सेलर एक्टिव रहते हैं, किस सौदे में किस भाव पे कौन सा सौदा बाई हुआ है, कौन सा सौदा सेल हुआ है, कौन सा सौदा ओपन चल रहा है, इसी का डेटा आपको दिखता रहता है। एनएससी के भी वेबसाइट पे दिखता है, बाकी जो आपका प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पे भी दिखेगा, जो आपका डीमैट अकाउंट होगा वहाँ पे भी दिखेगा, ये आप देख सकते हैं वहाँ से भी। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, एसएल, टारगेट और ओआई। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है या कोई दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका जो भी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व कर दूंगा। बाकी पूरे सीरीज में आप बने रहिए, आगे चल के आपको ट्रिसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। अभी आपने देखा होगा 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्या हम सीख रहे थे और अब क्या सीख रहे हैं। ऐसे ही क्या होगा, डे बाई डे हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक बढ़ते जाएंगे और हम टेक्निकल चीज़ें सीखते जाएंगे। तो आप इस सीरीज में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी लोग देख पाएँ, और जिनको भी नीड है उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। कि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।